ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। सो बेटा, इस वीडियो सीरीज़ में हम चैप्टर क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज पढ़ रहे हैं और हम यहाँ पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन, जो कि एक केस स्टडी क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर से ही दिखा देती हूँ कि क्या क्वेश्चन है, फिर हम सॉल्व करेंगे। पहला ये क्वेश्चन है केस स्टडी का कि एक विद्यालय के 8वीं कक्षा के छात्र लोगों को प्रदूषण के बारे में जागरूक करने के लिए एक रैली के लिए से नो टू क्रैकर्स विषय पर समांतर चतुर्भुज के आकार के पोस्टर बनाते हैं। ठीक है, ये पोस्टर है और इनके नाम देख लो, ये SHOW। ठीक, ये आपका पूरा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ये फ्रेम है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन अगले पेज पर दिए हुए हैं, जो कि ये रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, यदि SH का मान 5 सेंटीमीटर है तो WO का मान ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं, मैंने डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे होगा। तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि S से लेकर H का मान 5 सेंटीमीटर है और क्वेश्चन में पूछा हुआ था WO का मान बताइए। तो मैंने आपको क्लास में या वैसे भी सिखाया था कि समांतर चतुर्भुज का एक जो प्रॉपर्टी होती है या गुण होता है, वो ये होता है कि आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो WO भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। यानी SH बराबर WO होगा, यानी WO का मान भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। सिर्फ इतना ही लिखना था। अब आपको अगर पता ही नहीं होगा कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। समांतर भुजाओं का कोई एक युग्म लिखिए। समांतर भुजाएं का युग्म लिखना है, युग्म का मतलब होता है पेयर लिखना है। ठीक है, तो आप 2 पेयर लिख सकते हैं। कौन कौन सी भुजाएं समांतर है? SHWO के समांतर है, SH, WO, ये दोनों आपस में समांतर है। और दूसरी भुजा, इनमें दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, मैं आपको दोनों लिखकर बता रही हूँ। दूसरी भुजा कौन सी है? SW और HO। ठीक है, ये दोनों भुजाएं भी कैसी हैं, आपस में समांतर हैं। तो कोई एक युग्म लिखने के लिए बोला था, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब नाम अगर बदल देगा तो ये SH SW की जगह नाम भी बदल जाएंगे। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखा है, मतलब कहता है कि यदि कोण W बराबर है 4x + 3 डिग्री और कोण S है 5x - 3, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे डायग्राम में लिख लेती हूँ कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोण W दे रखा है 4x + 3 और S दे रखा है 5x - 3। तो आपको क्वेश्चन में फिगर में आपको देखकर पता लग रहा होगा कि ये जो है, ये दोनों किस प्रकार के कोण हैं, संगत कोण है। यहाँ लिखेंगे S और कोण W कैसे कोण है, संगत कोण है, या कह सकते हो आप आसन्न कोण है। किस प्रकार के कोण है, आसन्न कोण है। तो यहाँ मैंने लिख लिए हैं कि ये कैसे कोण है, आसन्न कोण है। और आपको पता है कि आसन्न कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री, यदि समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है तो। यानी S का मान हो गया 5x - 3 की जमा कर देंगे किसमें, 4x + 3 में, और बराबर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 5x और 4x जुड़कर कितने हो जाएंगे, 9x। 3 में से 3 घटेंगे, क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो 0 का तो कोई मान होता नहीं है, तो 9x बराबर 180 आ जाएगा। यानी x का मान आ जाएगा 180 / 9। तो 9 के पहाड़े से इसको काट देंगे, x का मान आ जाएगा 20। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी x का मान ही पूछा था, तो ये हमने हल कर दिया। अब देखते हैं इसका अथवा वाला पार्ट क्या कहता है। यह है इसका अथवा वाला पार्ट। क्वेश्चन में है कि यदि SH का मान 5 सेंटीमीटर है और HO का मान 4 सेंटीमीटर है, तो SHOW का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई SH का माप 5 सेंटीमीटर है, HO का माप कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो आपको परिमाप निकालना है। तो अब ऑब्वियस है कि अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5। ये HO 4 है तो ये भी कितना होगा, 4। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप। किसका, चतुर्भुज का। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो सभी भुजाएं कौन कौन सी है, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले SH है, अच्छा ठीक है। फिर है HO, ठीक है। फिर उसके बाद है OW, ठीक है। फिर उसके बाद है W से S, ठीक है। ये चारों भुजाएं हैं, इनका मान लिख लेंगे। SH का मान है 5, HO का मान है 4, OW का मान है 5 और WS का मान कितना है, 4। इन सबको जमा कर देंगे। 4 - 5 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, इन दोनों पार्ट्स में से कोई आपको एक करना था।
ये वाला ज़्यादा इजी है अगर आपको ये पता है कि परिमाप की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये था आपका पूरा एक केस स्टडी का क्वेश्चन। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, बिल्कुल आ सकता है पेपर में, और अच्छे से इसको अपनी कॉपी में करेंगे और समझेंगे। थैंक यू।